अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है newparksurgical.com से। और ये एक लिनेट का मैक्स केयर CCU बेड है। एंड CCU स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट और ICUs में ये बेड इस्तेमाल होता है। और अगर आपने अपने घर में एक टॉप ऑफ द लाइन क्रिटिकल केयर यूनिट इंस्टॉल करवाना है दैन दिस इज़ द बेड फॉर यू। ये एक बहुत पावरफुल बेड है। मैं पावरफुल इसलिए कहता हूँ बिकॉज दिस हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस जो हम आज आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके स्टेबलाइज़र से। ये जो बेड है, अगर आपने अपने घर के अंदर इंस्टॉल करना है, यू विल हैव टू यूज़ अ स्टेबलाइज़र इन दिस, ताकि पावर फ्लक्चुएशन से आप अपने बेड को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इसके सेंट्रल लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम से। सो ये जो आपको दो लीवर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक रेड रंग का है और एक ग्रीन रंग का है। ग्रीन को जब हम इस तरह नीचे की तरफ पुश करेंगे तो फिर ये बेड हमारा अनलॉक हो जाएगा और फिर आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस बेड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दिस इज़ अ स्मार्ट बेड। स्मार्ट इन द सेंस कि हमने इसकी ब्रेक्स अनलॉक की, फिर इस बेड को हमने मूव किया। अब थोड़ी देर में खुद द बेड विल सेंस, वो खुद ही सेंस कर लेगा कि आपने बेड को स्टेशनरी कर दिया है। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ब्रेक्स हैं वो खुद ऑटोमेटिकली वो अपने आप को लॉक कर देंगी। तो सेंट्रली जो है वो बेड हर जगह से खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब जितनी देर वो अपनी ब्रेक्स ऑटोमेटिकली खुद लॉक कर देता है, उतनी देर में मैं आपको बेड के एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ के बेड के जो है ये ABS साइड गार्ड्स हैं। कुछ बेड्स के अंदर अगर आपको साइड गार्ड्स नज़र आते हैं, वो आपको साइड रेलिंग्स नज़र आती हैं। ये ABS के साइड गार्ड्स हैं। और इसको नीचे करने के लिए यहाँ पे एक क्लिप दिया जाता है। इस क्लिप को जब आप खींचेंगे तो आपकी बेड जो है वो नीचे की तरफ ABS साइड गार्ड आ जाएगा। साथ ही साथ अभी आप इस ब्रेक्स को देख सकते हैं, जूम इन करके आपको दिखाएंगे, खुद ही ऑटोमेटिकली लॉक हो गई हुई हैं। और मैंने ब्रेक्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, कहीं से भी मैंने ब्रेक्स को खुद ही पुश नहीं किया और ये जो बेड है वो अपनी जगह पे लॉक हो गया है। तो अगर मैं इस बेड को हिलाने की कोशिश भी करूँ, ये बेड नहीं हिलेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट फंक्शन जो एक बेड के अंदर आता है कि वो खुद ही डिटरमिन कर लेता है कि आपने बेड को काफ़ी देर से मूव नहीं किया, आपने उसको स्टेशनरी कर दिया और बेड ने खुद ही अपनी ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेक्स लगा दिया। सो बैक टू दी ABS साइड गार्ड। आपको ABS साइड गार्ड नेचुरली इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके जो बेड यूज़ कर रहे हैं यूज़र जो हैं वो बाहर की तरफ ना गिर जाएं, हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। और ABS साइड गार्ड से अच्छी लुक भी आती है। सो यहाँ पे हमारा वो क्लिप है एंड हम इसको ये नीचे ऊपर कर सकते हैं एंड ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और ऊपर करने के लिए सिंपल आप इसी तरह क्लिक करेंगे और आपका वहाँ पे लग जाएगा। अब ये जो ABS साइड गार्ड्स हैं, इनके अंदर हमें कंट्रोल सिस्टम्स दिए जाते हैं। अगर आप इस साइड पे आके देखेंगे, आपको नज़र आएंगे कि जो बेड के कुछ फंक्शंस हैं जो आप खुद मूव करना चाहते हैं, आप उन ABS साइड गार्ड्स के अंदर जो कंट्रोल पैनल्स लगे हुए हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस साइड पे भी वो ABS साइड गार्ड्स के अंदर वो पावर कंट्रोल्स लगे हुए हैं। और अगर आप इस साइड पे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी जो ABS साइड गार्ड्स हैं, इनके ऊपर भी एक कंप्लीट कंट्रोल पैनल सिस्टम लगा हुआ है। और इसी तरह आप उसको जो है वो अनलॉक एंड वो भी कर सकते हैं। तो ये आपने अनलॉक कर दिया और फिर ये आपने ऊपर किया। अब ये यहाँ पे एक मेजर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो आपको ये दिया जाता है। बेसिकली दिस इज़ टू डिटरमिन कि बेड जो है वो किस एंगल पे, ऑल्दो आपके मेन सेंट्रल यूनिट पे भी नज़र आता है कि किस एंगल पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्विकली आप देख सकते हैं कि आपके किस एंगल पे सेट किया जाएगा। अब सबसे पहले जब हम इस बेड को आपको फंक्शंस दिखाने शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस, आप देख रहे होंगे कि अभी हमने बेड के फंक्शंस भी नहीं देखे, लेकिन ऑलरेडी जो है हमने काफ़ी आपको फीचर्स दिखा दिए हैं। सो फॉर दिस एग्जांपल मैं सबसे पहले इसको अनलॉक करूँगा और फिर हम बात करेंगे यूज़र को इस बेड के अंदर शिफ्ट करने के लिए। नाउ यू नो कि हर बंदे की जॉइंट मोबिलिटी मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की हाइट मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की शायद उठने बैठने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता होगा। उसकी वजह से इस बेड के अंदर हाइट कंट्रोल होता है। सो मुख्तलिफ लोग जिनकी हाइट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके यूज़र कैसे हैं, उसी तरह उनके अंदर बेड के अंदर बैठना और उठना, बेड की हाइट कंट्रोल करना एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है जो कि काफ़ी लोगों को मोबिलिटी इश्यूज़ के हवाले से हेल्प कर सकता है। अब इस बेड के अंदर भी हाइट कंट्रोल का फंक्शन है और अगर हम इसको देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन दी जाती है। इस बेड को जब मैं ऑन करूँगा, इसके बाद इसका कंट्रोल यूनिट ऑन हो गया हुआ है और मैं इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। अब हमारा कैमरा स्टेबल है, आपको नज़र आ रहा होगा कि बेड की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है
और इसके नीचे जो है इसके जो पिलर्स हैं, अगर आप इनके पिलर्स को भी देखें जहाँ से इसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, आपको नज़र आएगी कि दिस इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल बेड। ये काफ़ी मज़बूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इस बेड की जो वेट कैपेसिटी है इज़ 250 केजी, जो कि एक आम बेड से कई गुना ज़्यादा होता है। आम जब चाइनीज़ बेड्स के साथ आप कंपेयर करते हैं तो उनकी जो वेट कैपेसिटी होती है 130 टू मैक्सिमम 150 होती है, इसकी 250 केजी की वेट कैपेसिटी, और ये बेड जो है वो काफ़ी ऊंचा जा चुका है। अब क्योंकि ये बेड ज़्यादा ऊंचा जा चुका हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि शायद कोई बहुत लंबा बंदा होता है, ऐसे नहीं है। बेड की हाइट इंक्रीज़ होने में मुख्तलिफ़ फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये भी होता है कि नेचुरली आपको बेड से निकलना और बैठना जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी से बात करें जो कि खड़े हुए में, ख़ास तौर पे ये होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप डॉक्टर से जब बात कर रहे होते हैं तो आपको अपने गर्दन जो है वो ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती, या अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ आपके आई लेवल पे हो, तो उस मुताबिक आप बेड की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जिन से आप बात कर रहे हैं या जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपके आई लेवल पे हो और आपको अपनी गर्दन ऊपर नीचे करने की ज़रूरत ना पेश आए। सो यहाँ पे इसका जो कंट्रोल है वो इस साइड से जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं वहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा हमें एक यहाँ पे भी एक मिलता है कंट्रोल ऑप्शन, जिसके ज़रिए मैं इस बेड की हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ से मैंने जो है इसका बटन दबाया और इसकी बेड की जो हाइट है वो जो है वो नीचे हो रही है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बेड के ऊपर बैठे होते हैं, लेट से आप अपने बेड से बाहर निकलें और बेड की हाइट जो है वो मुनासिब नहीं है आपने उठने बैठने के लिए, तो इस ग्रिप बार को आप पकड़ सकते हैं और इस ग्रिप बार को पकड़े हुए आप बेड की जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बेड की हाइट डिक्रीज़ की है और फिर मैं यहाँ से कंफर्टेबली उठ सकता हूँ। अगर बेड की हाइट ज़्यादा ऊंची होती या मेरे से रिमोट मेरे से दूर होता या उस पैनल को तक मैं ना जा सकता होता, तो इसलिए उन्होंने ये बहुत अच्छी ये एक ऑप्शन दी हुई है जिसको मैं पकड़ के यहीं से ही बेड की हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर अपने बेड से उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने ऑप्शन दी है। तो ऑलरेडी हमने आपको ये दिखा दिया कि ये देखें इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, आप इस पैनल से भी चेंज कर सकते हैं, आप बेड के रिमोट से भी चेंज कर सकते हैं, आप साइड गार्ड से भी चेंज कर सकते हैं। सो इसलिए ये CCU बेड के लाया जाता है क्योंकि ये क्रिटिकल केयर के लिए है। इसको मैक्स केयर कहा जाता है बिकॉज यू हैव द मैक्सिमम केयर। सो इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने एक टीममेट अली को कहूँगा कि इस बेड के ऊपर जो है वो लेट जाएँ और फिर मैं आपको बाकी फंक्शंस दिखाता हूँ। सो इस वक्त अली भाई जो हैं वो बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और सबसे पहले हम इनको चेयर पोजीशन में लेके जाएंगे। अब इसको कार्डियक पोजीशन कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेहतर समझने के लिए, एक बेहतर विजुअलाइजेशन देने के लिए हम इसको चेयर पोजीशन कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स अ लॉट लाइक अ चेयर। क्योंकि अली की जो बैक रेस्ट है वो बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल पे, स्ट्रेट एंगल पे आ जाएगी और इनके जहाँ पर पैर हैं वो वाली पोजीशन नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अली इज़ नाउ इन एन अपराइट चेयर पोजीशन एज एफ वो किसी सोफे पे बैठे हों, एज एफ वो किसी चेयर पे बैठे हों। और अगर आप इसका मैट्रेस देखेंगे और आप अगर इस मार्केट से थोड़े से वाकिफ़ हैं, अगर आपने बेड्स देखे होंगे चाइना के, लोकल के, तो अगर आप करीब आके ये मैट्रेस देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दिस इज़ अ जेल मैट्रेस। इस मैट्रेस की जो थिकनेस है इज़ वेरी डिफरेंट के जो आप आम मार्केट के अंदर जब मल्टीफोम का सिंगल मैट्रेस लेते हैं या जो चाइनीज़ बेड के साथ मैट्रेसेस आते हैं वो आप इनके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। दिस इज़ अ जेल मैट्रेस, ये बहुत मुख्तलिफ मैट्रेस है। अब जैसे मैंने इस पैनल से इस बेड को कंट्रोल किया था, उसी तरह अगर मैं आपको एक वॉक अराउंड करके इस साइड पे आ जाऊँ, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी एक पैनल लगा हुआ है जिस पैनल के ज़रिए मैं इस बेड को कंट्रोल कर सकता हूँ। और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि अली इस वक्त चेयर पोजीशन में है, उसी तरह अगर इसी पोजीशन में रहते हुए अगर अली ने अपनी हाइट चेंज करनी हो और इंडिपेंडेंटली उन्होंने चेंज करनी हो, तो ये एक वायर्ड कंट्रोलर है जिसके ज़रिए अली अपनी हाइट भी कंट्रोल कर सकता है। अब चेयर पोजीशन के अंदर रहते हुए अपनी हाइट कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा होता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप चेयर पोजीशन में हैं और आप किसी चीज़ को डायरेक्टली अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि अगर आपने अपनी कोई आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ आप आई लेवल रहना चाह रहे हैं या आप कोई टीवी देख रहे हैं, तो आपको अपनी नेक की मूवमेंट अप एंड डाउन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो गर्दन है, जब आप गर्दन को ऊपर करेंगे ज़्यादा देर के लिए तो हो सकता है कि आपको जो है उन मसल्स के अंदर जो है वो टेंशन फ़ील हो रही हो, या जो है बार बार एक ही पोजीशन में अपनी गर्दन को रख के शायद आप कंफर्टेबल ना हो। तो जैसे आप देख सकते हैं अली का जो हेड लेवल है या आई लेवल है वो डायरेक्टली मेरे साथ है और ये जो बेड की हाइट है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। और जैसे आपको नज़र आएंगे नीचे बेड के पिलर्स आप देख सकते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स। जैसे मैंने आपको कहा, दिस बेड हैज़ अ वेट कैपेसिटी ऑफ 250 kg।
अब आप जब अली को देखेंगे, अली अपनी गर्दन नीचे कर रहे हैं मुझे देखने के लिए, ऐसे ही है, आप अपनी गर्दन नीचे कर रहे हैं मुझे देखने के लिए। इसी तरह वो अपनी आई लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं जिस मुताबिक वो कंफर्टेबल हैं। उसी तरह अगर कोई चीज़ या जिनको वो देख रहे हैं वो अगर ऊपर हैं नीचे हैं, टीवी जो है वो ऊपर है नीचे है, डिपेंडिंग ऑन जहाँ वो कंफर्टेबल हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि उठते वक्त बेड के अंदर यहाँ पे भी कंट्रोलर लगा हुआ है और आपको राइट से भी कंट्रोलर दिया जाता है, और इसके ज़रिए आप जो बेड की हाइट है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फंक्शन है कि दोनों साइडों पर आपको वो फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद इस बेड के अंदर एक काफ़ी स्पेशल फंक्शन होता है जिसका प्राइमरली यूज़ जो है वो पल्मोनरी केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फ़िज़ियोथेरेपी पे। उसकी वजह ये होती है कि इस किस्म के जो बेड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सी पोस्चरल एडजस्टमेंट्स होती हैं, पोस्चरल एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपके एक बेड पे जो यूज़र हैं वो ज़्यादा देर बेड पे लेटे हुए होते हैं, तो सबसे बड़ा इशू जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि लोगों को प्रेशर सोर्स होते हैं या जिनको प्रेशर अल्सर्स भी कहते हैं। अब कुछ लोग जो कि यूजुअली बेड पाकिस्तान में परचेज़ करते हैं, इवन इफ़ दे गेट अ चाइनीज़ बेड, इवन इफ़ दे गेट अ लोकल बेड, तो वो हमेशा अपने बेड के साथ एक एयर मैट्रेस अटैच करते हैं। और एयर मैट्रेस का फ़ायदा ये होता है कि एयर मैट्रेस जो है वो एयर के बबल्स बनते हैं ताकि आपकी प्रेशर एलिविएशन में काम आए। बट जो लोग एक्चुअल यूज़र्स होते हैं घर में, उनको पता है कि आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं आपको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप बेड में रहते हुए एक्सरसाइजेस करें, बेड में रहते हुए करवट लें, और बेड में रहते हुए अपनी बॉडी में जो मुख्तलिफ आपकी जो है आप जो है बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप बेड से उठाकर प्रेशर जो है वो एलिविएट करें। आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। तो इस बेड के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लैटरल रेज या लैटरल टिल्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए मैं अली को लैटरली टिल्ट कर सकते हैं, और आप ये फंक्शन को देखेंगे कि लैटरली टिल्ट किसको कहते हैं। लैटरल टिल्ट में बेसिकली आपके जो यूज़र हैं उनको साइड से जो है उनकी पोजीशन दूसरी तरफ एक किस्म की करवट दी जाती है, और ये जो बेड है इसमें आप देखेंगे कि अली जो है वो राइट साइड पे जो है वो टिल्ट हो रहे हैं। तो राइट साइड पे जब टिल्ट हो रहे हैं तो उनको बाकायदा फ़ील होगा कि उनकी एक साइड से प्रेशर जो है वो रिलीव हुआ है, कि उनका जो ज़्यादा वज़न है वो एक साइड पे ज़्यादा आ रहा है। और इनको यहाँ से अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मेरे लिए रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि ग्रेविटी मेरे लिए आधा काम कर रही होगी। और इसी तरह मैं इनको दूसरी साइड से भी जो है वो मूव कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इनको अभी लेफ़्ट साइड पे किया है उसी तरह मैं उनको अभी राइट साइड पे भी कर सकता हूँ। सो इसी तरह जो है वो आपको नज़र आएगा कि राइट साइड पे टिल्ट करने की वजह से उनकी एक साइड से प्रेशर रिलीज़ भी होता है, और उनको जब मैंने टर्न करना हो या करवट देना हो तो मेरे लिए आसान हो सकता है। दिस पोजीशन आल्सो हेल्प्स कि जब आपने इनको शिफ्ट करना होगा टू अ स्ट्रेचर ट्रॉली या शिफ्ट करना होगा टू एनी अदर थिंग, तो आपके लिए ये भी ज़्यादा आसान हो जाएगा उनको बेड से स्कूट आउट करवाना। सो ये बेड के वो तमाम वो फंक्शंस हैं। अगर आप इस साइड पे आएंगे जहाँ पे आपको पैनल नज़र आएगा, तो पैनल आपको बताता है कि इस वक्त जैसे ये हमारी जो है वो लैटरल टिल्ट का फंक्शन है, वो हमें बता रहा है कि ये 15 डिग्रीज़ का इस वक्त एंगल है। और जैसे जैसे हम इसको एंगल ठीक करेंगे वैसे आपको नज़र आएगा कि इस वक्त जो है वो अब हम इनको ज़ीरो पे ले आए हैं, और जैसे ही हम ज़ीरो पे लाएंगे तो आपको आगे से नज़र आएगा कि ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो गए हैं। अब हम इस बेड को कम्प्लीटली फ़्लैट करेंगे, और फ्लैट करने के बाद हम आपको टिल्ट फंक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त टिल्ट फंक्शन है या ट्रेंडेलेनबर्ग फंक्शन है, जिसकी वजह से अली के हेड साइड से वो नीचे हुए हैं और फीट साइड से ऊपर हुए हैं। और इसी तरह जब हमने हेड को लोअर किया था और लेग्स को रेज़ किया था, उसी तरह हम लेग्स को लोअर करेंगे और हेड को रेज़ करेंगे। और ये है हमारा टिल्टिंग फंक्शन, कि हम इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, रिवर्स टिल्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम ट्रेंडेलेनबर्ग कहते हैं या रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग कहते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अली के जो सर है वो टिल्ट हुआ हुआ है, टांगे नीचे हैं, सर ऊपर हैं। सो इस वक्त जो जिस पोजीशन में ये बेड है दिस इज़ टिल्टेड। और इसी तरह आप हमारे पास यहाँ पे जो है इस तरह अगर आप पैनल में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो टिल्ट एंगल है वो क्या बना हुआ है। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सी पोजीशन इस वक्त किस एंगल पे है, ताकि उस मुताबिक आप उस पोजीशन को एडजस्ट कर सकें और सेट कर सकें। सो ये जो टिल्ट एंगल है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं।
और आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे टिल्ट एंगल है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ीरो पे आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बेड जो है इज़ कम्प्लीटली फ्लैट। सो ये लिनेट का मैक्स केयर बेड है और इसकी जो प्राइस है इट कम्स डाउन टू 4,95,000 बिकॉज ऑफ ऑल द फीचर्स, द फंक्शनैलिटी, प्लस इसके अंदर 6 मंथ्स की वारंटी है। और ये जो प्राइस आपको बताई गई है 4,95,000, दिस इंक्लूड्स डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर आप लाहौर में हमारी ब्रांच के करीब होंगे तो ये प्राइस सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, क्योंकि ये जो डिलीवरी कॉस्ट आपको बताई जा रही है इज़ द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम लाहौर। मतलब हमारे कस्टमर्स क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान होते हैं, आज़ाद कश्मीर में होते हैं, हैदराबाद, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो प्राइसेस होती हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन कि फर्देस्ट डिलीवरी पॉइंट क्या है। हो सकता है कि अगर आप लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, तो डिलीवरी कॉस्ट निकाल के सिग्निफिकेंटली बेड की प्राइस जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि ये बेड आम रावी पिकअप में नहीं जाता, इसको शाहज़ोर में ही जाना पड़ता है। TCS इस बेड को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग में ये नहीं आता। ये बेड इसी तरह एक व्हीकल के ऊपर लोड होता है और वो व्हीकल जो है डायरेक्टली आपके पास जाता है। ये एक बहुत भारी बेड है। मैं इसके नुकसानात भी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये बेड एक्सपेंसिव है, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट और पार्ट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं। ये बेड बहुत ज़्यादा भारी है, इसको 2 लोग या 3 लोग नहीं चाहिए होते, इसको एटलीस्ट 5 to 6 जो है वो बंदे चाहिए होते हैं जो इसको उठा कर और जो है वो सीढ़ियों पे, अगर आपका घर किसी जो है ऊंची मंजिल पे, तो दे हैव टू पिक इट अप एंड टेक इट। ये दिस इज़ नॉट अ लाइट बेड। तो अगर आप एक फुल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं जिसमें सारे फीचर्स और फंक्शंस हैं, तो द मैक्स केयर मल्टी केयर बेड कैन बी अ राइट ऑप्शन फॉर यू।